नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का रेनबो। लेसन 4 है द डंकी एंड द डॉग। इसको हम लोग जानेंगे और इसका हिंदी अर्थ भी जानेंगे। तो देखिए, इसको लिखे हम हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, और जो इंग्लिश का होता है उसका भी हिंदी में एक बार लिखे हैं, तब अर्थ को लिखे हैं। ठीक है, आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, गधे और कुत्ते की कहानी है ये। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ए वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। ठीक है, देखिए इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है। देखिए, अ वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। उसके बाद अर्थ को समझते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा होगा कि इसे क्या कहते हैं। अब जैसे वाशरमैन है, इसे अब क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे वाशरमैन। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि उसको क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब ये डंकी है तो यहाँ पर ये डंकी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद इसको हिंदी में भी समझेंगे। तो देखिए इसका इस लाइन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को टेंस अगर कंफर्म है तो टेंस पता है और सिंपल टेंस भी पता है, तो आप लोग अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग, मतलब एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। अब देखिए ये जो टेंस है ये सिंपल का है, क्योंकि इसमें पास आ गया है। पास वाला में तो हैड लगता है, था रहता है तो पास रहता है, और था रहता है क्या रहता है, पास रहता है, और था रहता है तो हैड लगता है। ठीक है, तो इसलिए हैड लगा है। ए वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग, एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। आगे पढ़ते हैं। आगे है, एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। अब इसको अगर आप लोग को इंग्लिश में नहीं पढ़ने आ रहा है तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी भी लिखा गया है। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसका हिंदी देखते हैं, हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होगा प्रतिदिन, एवरी डे का मतलब कि एवरी मॉर्निंग का प्रतिदिन सुबह, प्रत्येक सुबह भी कह सकते हैं, या प्रतिदिन सुबह। एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह वह नदी पर कपड़े धोने जाता था। आता था, ऐसे वाक्यों को आप लोग को पढ़ा दिया गया है। इसमें यूज्ड टू लगता है। देखिए यहाँ पर यूज्ड टू लगा है ना, तो इसलिए आप लोग को टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिंपल टेंस भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हिंदी को समझने में आसानी होगा। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स, इसका हिंदी होगा प्रतिदिन सुबह वह नदी पर कपड़े धोने जाता था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द डंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, द डंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथ्स, तो इसका हिंदी होगा गधा कपड़ों का भार ढोता था। द लोड ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का भार इसे कहते हैं। ठीक है, कैरी मैंने होता है ढोना, तो इसका सेकंड फॉर्म लगाया गया है, यानी ये प्रेजेंट पास्ट का इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट में जो होता है क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, इसलिए इसमें भी क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाया गया है। द डंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथ्स, गधा कपड़ों का भार ढोता था। आगे देखते हैं। आगे है, ही लिव्ड इन ए शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। ठीक है, इसको देखते हैं। वह अपने मालिक के घर के बाहर छप्पर में रहता था। यहाँ पर देखिए छप्पर का स्पेलिंग होता है शेड। शेड यानी छाया, यानी छप्पर, छाया भी कह सकते हैं, या किसी चीज़ का छप्पर। जैसे छाया होता है ना, धूप आती है तो किसी चीज़ के मतलब कि किसी चीज़ पर धूप रुक जाती है तो उसको छाया बोलते हैं, छप्पर। आउटसाइड द मास्टर्स हाउस, वह अपने मालिक के घर के बाहर छप्पर में रहता था। ठीक है, कौन रहता था? गधा। जो गधा था वो अपने मालिक के घर के छप्पर में रहता था। आगे देख लेते हैं। एंड द डॉग, और डॉग कहाँ रहता था इसको देख लेते हैं। एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस। अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा है तो यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस होल डे लॉन्ग। होल डे लॉन्ग, अब इसका हिंदी समझते हैं। हिंदी क्या है इसका? हिंदी है, और कुत्ता पूरे दिन, मतलब कि एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस होल डे लॉन्ग। होल डे लॉन्ग का मतलब होता है पूरे दिन, और कुत्ता पूरे दिन घर के अंदर रहता था। इनसाइड है ना, इनसाइड मतलब कि अंदर, किसके? घर के, द हाउस के अंदर
स्टे मैंने होता है रहना, रुकना, ठहरना। तो और कुत्ता पूरे दिन घर के अंदर रहता था। हिंदी भी समझते चलिएगा और जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन है, इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। ठीक है, इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। इसका हिंदी समझते हैं। इसका हिंदी होगा शाम के समय। इन द इवनिंग मतलब कि शाम के समय कुत्ता, द डॉग, कुत्ता अपने मालिक को देखकर बहुत प्रसन्न होता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे है, होता था। यहाँ पर भी होता था या तो यूज टू का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें ऐसे वाक्यों में यूज टू का प्रयोग होता है, तो इसलिए यूज टू लगा है। यूज टू फील हैप्पी। फील हैप्पी मतलब कि बहुत प्रसन्न होना, मतलब कि खुशी महसूस करना, प्रसन्न हो जाता था अपने मालिक को देखकर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली लाइन है, सिंग द। सिंग द का मतलब यहाँ पर देखिए ऐसा देखकर। ठीक है, सिंग दिस, सिंग दिस है, सॉरी सिंग दिस है, ऐसा देखकर। अब यहाँ पर देखिए, द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द होम। द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द होम। गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। जब कुत्ते को देखा उसने कि वो घर के अंदर रह रहा है, मालिक को देख कर आते हुए प्रसन्न हो रहा है, वो मालिक यहाँ रह रहा है, तो वो सोचा कि क्यों ना मैं भी रहूँ उसी की तरह। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है, ही यूज टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। हिंदी देख लेते हैं। वह मालिक को चाटता और उसके ऊपर कूदता था। यहाँ पर भी देखिए था का ज़्यादातर ऐसे वाक्यों में यूज्ड ही लगाते हैं। देखिए इस जो ये लेसन है इसमें ज़्यादातर यूज्ड का प्रयोग किया गया है। वह मालिक को चाटता और उसके ऊपर कूदता था। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वो मालिक को चाटता था और उसके ऊपर कूदता था। ठीक है, ये भी हो सकता है इसका हिंदी। आगे देखते हैं। आगे है, द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन दिस आर्म। आर्म्स है, आर्म्स मीन्स बाहों में। तो इसका देख लेते हैं, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। इसका हिंदी देख लेते हैं। इसका हिंदी होगा, मालिक कुत्ते को अपने बाहों में उठाता था। मालिक कुत्ते को अपने बाहों में उठाता था। यहाँ पर देखिए, इसको समझिए। यहाँ पर देखिए, ये द मास्टर यूज टू लिफ्ट। लिफ्ट मीन्स उठाया, उठाता। द डॉग इन हिज आर्म्स मतलब कि अपनी बाहों में उठाया। किसो? डॉग को, यानी कुत्ते को अपने बाहों में उठाता था। और यहाँ पर देखिए, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर ले जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। मे बी का मतलब कि शायद या फिर हो सकता है। इफ़ आई आल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग। शायद यदि मैं भी कुत्ते की तरह उस पर कूद जाऊं। गधा सोच रहा था कि शायद मैं भी कुत्ते की तरह उस पर कूद जाऊं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कूद जाऊं। ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस। गधा सोचता था कि जिस तरह कुत्ते को मालिक ने उठाया और अपने घर में ले गए, उसी तरह मैं भी जाऊंगा और उन्हें चाटूंगा और वो भी हमें उठाकर अपने घर में ले जाएंगे। यही सोच रहा था गधा। तो वो सोचा कि मैं भी क्यों ना उन्हें चाटने के लिए जाऊं। ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस। इसका हिंदी देख लेते हैं। वह पक्का मुझे भी अपनी गोद में उठाकर घर में अंदर ले जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द डंकी थॉट मतलब कि गधे ने ऐसा सोचा था, ऐसा सोचा कि शायद मैं भी अगर उनके पास जाऊं और उनको मतलब कि बहुत प्यार करूं तो वो भी मुझे टांग कर अपने गोद में टांग कर और घर के अंदर ले जा सकते हैं। ऐसा गधे ने सोचा था। आगे देखते हैं क्या होता है। द नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। इसका हिंदी देख लेते हैं। अगली शाम गधा घर के अंदर गया। अगले शाम गधा घर के अंदर गया। आगे देखते हैं।
आगे है ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगैन टू लिक हिम। वह अपने मालिक को पर कूदा, मतलब कि वो सोचा जैसे कुत्ता कूद रहा था वैसे ही मैं भी कूदूं और उनको चाटूं। वह अपने मालिक के ऊपर मतलब कि मालिक पर कूदा और उसे चाटना शुरू कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी। मालिक ने गधे को नहीं उठाया। मालिक ने गधे को नहीं उठाया। आगे देखते हैं। ही टुक हिम द शेड। वह उसे छप्पर में ले गया, मतलब जहाँ वो रहता था उसी जगह पे मालिक ने ले जाकर उसे बांध दिया। आगे पढ़ते हैं। पार्टिंग द डंकी द मास्टर सैड टू हिम। गधे को थपथपाते हुए मालिक ने कहा, क्या कहा देखते हैं। यू आर नॉट लाइक टू द डॉग। तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, क्योंकि गधे तो भारी होते हैं, कुत्ते की तरह छोटे तो होते नहीं हैं। इसलिए उसने समझाया कि तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। आगे देखते हैं। यू आर मच बिगर सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द होम। इसका हिंदी देखते हैं। तुम बहुत बड़े हो, क्योंकि गधे तो बड़े होते हैं कुत्ते से, तो तुम बहुत बड़े हो इसलिए तुम घर में नहीं आ सकते। गधा सोच रहा था जैसे वो भी घर में गया मुझे भी ले जाएंगे, लेकिन गधे को ये नहीं समझ थी कि मैं बड़ा हूँ कुत्ते से। तो इसलिए मालिक ने उसे थपथपाते हुए कहा कि तुम बहुत बड़े हो और तुम घर में नहीं आ सकते। आगे देखते हैं। द मास्टर फर्दर एडेड। मालिक ने फिर कहा, यू आर आल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी। इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। तुम भारी भी हो, मतलब कि उसने कहा कि तुम भारी भी हो इसलिए तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए। एंड सो यू नॉट जंप ऑन मी, मतलब कि तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए क्योंकि तुम भारी हो, बहुत भारी हो। आगे देखते हैं। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू। इसका हिंदी देख लेते हैं। मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। सकता हूँ में क्या लगता है, कैन का प्रयोग होता है। तो आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। बट लेकिन आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। यहाँ पर ये हो सकता है कि मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। आगे देखते हैं। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग। परंतु मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते से करता हूँ। उसे लगा कि ऐसा करने से उसे उसमें और कुत्ते में फ़र्क हो जाएगा कि प्यार मुझसे ज़्यादा नहीं करते, कुत्ते से ज़्यादा करते हैं। तो उसने समझाया कि परंतु मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते से करता हूँ। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग। एज मच एज का मतलब होता है कि उतना ही जितना। ऐसे वाक्यों में एज मच एज लगाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट। इसका हिंदी देख लेते हैं। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम अलग हो। यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना चाहिए या समझ जाना चाहिए। दैट कि यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो। ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप लोग का समाधान किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।